हेलो बच्चों, आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th में पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक से लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन आप कहीं भी देखेंगे, पैटर्न को आप याद रखिए। पैटर्न कैसा है ध्यान दीजिए। कह रहा है कि AD इज द एल्टीट्यूड थ्रू ए इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC। कैसा ट्रायंगल है ये नहीं कहा गया है, तो ठीक है, एक ट्रायंगल सिंपली है ऐसा ही बनता है, तो हमने भी इस तरह का बना लिया ABC। कह रहा है कि AD इज एल्टीट्यूड थ्रू A से AD एक क्या है एल्टीट्यूड है। चलिए ठीक है, A से D एल्टीट्यूड है। तो कह रहा है कि रेशियो आपको गिवन है BD/CD, तो गिवन लिख लेंगे। 13 नंबर है, देखिए गिवन ABC इज ए ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल है ना, और एल्टीट्यूड दिया हुआ है, दैट मीन्स AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यही हुआ एल्टीट्यूड को लिखने का। और आपको रेशियो दिया है BD, ध्यान दीजिएगा, BD/CD, BD/CD का रेशियो दिया हुआ है 3:1। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है BC स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये प्रूव करना है, प्रूव करना है, दैट मीन्स यही आपका क्या है आंसर है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर BC स्क्वायर। ठीक, चलिए मैंने आपको बार बार यही समझाया है कि जो प्रूव करना है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। पहले नंबर पे BC है, देखिए BC यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है ये गिवन नहीं है, तो BC को छोड़ दीजिए। यहाँ AB देखिए, AB से बनने वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है कि नहीं है, तो उसी को लेके चलते हैं। इन यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, और ये वाला राइट कर देंगे हर बार की तरह। इन ट्रायंगल ABD, चलिए ABD क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू, देखिए AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा क्या, देखिए AB हाइपोटेनस है 90 डिग्री का, तो AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद है आपके पास AC, देखिए यहाँ AC, तो AC से बनने वाला राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, दैट मीन्स इन ट्रायंगल उधर वाला ले लेंगे ACD में देखिए क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर। आप फिर से देख रहे हैं कि ये दोनों जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं, और इसका सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, तो उसी को देख के यहाँ फॉलो करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस, इसको देखिए ब्रैकेट में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ब्रैकेट जब हटा देंगे तो AD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर होगा। हमने ब्रैकेट वाला लाइन को नहीं लिखा है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप समझ भी सकते हैं। ये कैंसिल हो गया। अब चलिए, यानी हमारे पास हो गया AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया BD और माइनस CD का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ये हो गया। अब ये एक लफड़ा है हमारे पास, इसको किसी भी स्टाइल से रिमूव करना है। चलिए इसको रिमूव करना है, यानी हमको आप देख रहे हैं कि ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, और चाहिए हमको BC है, यहाँ BD आ गया, CD आ गया, यानी ना ये चाहिए ना ये चाहिए। चलिए BD का कोई रिलेशन बन पा रहा है क्या, BD का रिलेशन ऐसा जिसमें BC हो, ठीक है, तो यहाँ से देखिए
बी डी, यहाँ देखिए गिवन, नाउ लिख के लिखेंगे, ये वाला रीराइट करेंगे, बी डी बाय, ये रेशियो में है तो बाय सी डी इक्वल टू 3/1, दैट मीन्स यहाँ पे बी डी इक्वल टू इधर से हो जाएगा 3CD। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ कहूँ कि हमको BC चाहिए तो BC इक्वल टू एंड BC इक्वल टू, देखिए B से C इक्वल टू लिख सकते हैं BD प्लस CD, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए BC इक्वल टू B से C इक्वल टू BD प्लस CD। अब चलिए BD इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3CD है। क्या है? 3CD है। ओके, चलिए, और प्लस यहाँ CD, यानी BC इक्वल टू हो गया क्या हमारे पास? ये देखिए 4CD हो गया। ठीक है, 4CD हो गया। अब चलिए BC इक्वल टू 4CD, तो यहाँ CD का वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि CD यहाँ इस CD का नहीं चाहिए हमको वैल्यू, तो CD के बदले BC चाहिए, तो CD इक्वल टू BC बाय क्या हो जाएगा? 4, BC/4। ये बात आप समझ पा रहे हैं? CD का वैल्यू हमने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से CD इक्वल टू BC/4 निकाल लिया। ठीक है, अब वही सेम टू सेम यहाँ रिपीट करेंगे उसी तरह से। यहाँ देखिए CD हो गया, एंड यहाँ देखिए इसमें रख दीजिए CD का वैल्यू, तो BD इक्वल टू 3CD है, दैट मीन्स 3 इंटू CD के बदले यहाँ देखिए BC है, तो BC और बाय 4, यानी BD इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा? 3BC/4। समझ पा रहे हैं? यानी हमारे पास BD का वैल्यू आ गया 3BC/4। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये लाया, उसके बाद यहाँ लिखा BC इक्वल टू, BC चाहिए था, BC इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब इसका वैल्यू यहाँ रखे तो ये वैल्यू आ गया, फिर इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए तो BD आ गया। अब हमको ये दोनों नहीं चाहिए, तो दोनों का अलग अलग वैल्यू आ चुका है। आप और कुछ कर सकते हैं इसमें, तो आप बहुत कुछ इसमें कर सकते थे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे BD इक्वल टू ये 3 रेशियो है, यहाँ 1 रेशियो है, फिर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हार्ड हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, आप कर लीजिए, और उसके बाद इस दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। ओके, बस बन जाएगा। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कह रहा है उसको देखिए, AB² माइनस AC² इक्वल टू BD इक्वल टू क्या हो गया? देखिए BD इक्वल टू हो गया 3BC/4, 3BC/4। ओके, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर कर देंगे। ओके, माइनस CD इक्वल टू है BC/4, तो BC/4, और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 3 3 जा 9, BC का स्क्वायर बाय 16 माइनस BC का स्क्वायर बाय 16, ये हो गया हमारा AB² माइनस AC का स्क्वायर। चलिए देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 9 माइनस 1 हो जाएगा 8BC²। ये इधर से कट जाएगा 2, यानी ये हो गया हमारा AB² माइनस AC²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 2, दैट मीन्स 2AB² माइनस AC² इक्वल टू क्या हो गया हमारा? BC का स्क्वायर, और यही हो गया हमारा प्रूफ। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप आसानी से समझ चुके होंगे।